हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज का जो टेस्ट सीरीज है उसका टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये पॉलिटी से आ रहा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पर डे का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हम लोग का, काफ़ी सही ढंग से चल रहा है। बस आप लोग काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, खूब पार्टिसिपेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है, दिस इज ओनली टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन यूट्यूब इन इंग्लिश एंड फुल्ली एज पर द लेवल ऑफ द बीपीएससी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग आज फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, आइए देखते हैं आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन इज अ। ठीक है, ये जो फाइनेंस कमीशन है ये कैसा बॉडी है? ठीक है, मतलब कैसा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एज ए क्वासी जुडिशल बॉडी इसको बोलते हैं या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर फिफ्थ वन नॉन और मोर देन वन एज पर द बीपीएससी फॉर्मेट। ओके, तो आपको ये देखना है कि फाइनेंस कमीशन है क्या, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे कमीशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हम लोग को देखने को बोलते हैं। तो उनका जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वो उनका क्या डेजिग्नेशन है वो हम लोग को देखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और रिमेंबर रखना का पड़ता है, रिमेंबर भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हो गया। ठीक है, तो उस टाइप से फाइनेंस कमीशन भी एक ये बॉडी है। ठीक है, तो ये कैसा है, इसका डेजिग्नेशन कैसा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ठीक है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन जो है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा इसका जो रोल है, जो फंक्शन है, उसके हिसाब से इसे जो क्वासी जुडिशल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वासी जुडिशल बॉडी का भी इसका इस टाइप का भी डेजिग्नेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 ऑप्शन सही है, बिकॉज फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल एज इट एक्ट एज अ क्वासी जुडिशल बॉडी। ठीक है, ये क्वासी जुडिशल बॉडी की तरह भी एक्ट करता है। डेट्स वाई हेयर द 2 ऑप्शन इज करेक्ट, सो डेट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवरऑल विल बी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर ए फाइनेंस कमीशन, यानी आर्टिकल्स जो है हम लोग को याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर काफ़ी अच्छे से हम लोग पॉलिटी को ओवरथ्रो कर रहे हैं तो हर पेपर में, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या फिर जेपीएससी वगैरह कोई भी हो, ठीक है, आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है अपने आप में पॉलिटी सेक्शन से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 270, आर्टिकल 279, आर्टिकल 280 एंड आर्टिकल 282। ठीक है, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 280। ठीक है, और ये एमपीपीसीएस के एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है। ठीक है, और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में भी पिछले साल 2020 में आ चुका है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल याद करना, किस आर्टिकल के अंदर आता है। विच आर्टिकल टॉक अबाउट द फाइनेंस कमीशन, डेट इज आर्टिकल 280। ओके, हेयर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हेयर, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हेयर द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ, यानी जो फाइनेंस कमीशन है उसमें एक चेयरमैन तो होता ही है। ठीक है, मेंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं या 2 होते हैं या 4 होते हैं या 11 होते हैं या गिवन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है या एक से ज़्यादा है? ठीक है, तो कौन सा होगा? ठीक है, तो द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल एज इट एक्ट एज अ क्वासी जुडिशल बॉडी। सो द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन प्लस 4 मेंबर। ओके, ये जो है एक चेयरमैन होता है और टोटल इसमें 4 मेंबर होते हैं। सो डेट्स वाई हेयर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 मेंबर। ओके, और ये जो चेयरमैन और 4 मेंबर है, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेयर द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है,
अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स, यानी गिवन जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन कौन से मैटर पर फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स टू बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, यानी टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शेयर होगा, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका मतलब रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। सेकेंड क्या है, प्रिंसिपल टू गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट्स बाय सेंटर, यानी किस प्रकार सेंटर के द्वारा स्टेट को इन वाट प्रोपोर्शन, इन वाट परसेंटेज ग्रांट्स मिलना चाहिए, ठीक है, एक सहायता मिलना चाहिए, ग्रांट्स इन एड, ठीक है, तो वो भी उसका प्रिंसिपल गवर्न कौन करता है, कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सी क्या है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सी क्या है, डिसाइड द बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट कितना बोरो कर सकता है ओपन मार्केट से, ठीक है, टू मीट द अनसीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये भी डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेजर टू ऑगमेंट द कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का जो कॉन्सोलिडेट फंड है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेजर होने चाहिए उसके बारे में रिकमेंड करता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सा होगा, तो आइए हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी रोल का है, ठीक है, बाइंडिंग रोल का नहीं है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट इनके रिकमेंडेशन को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, दे आर नॉट फुली ऑब्लाइज्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसलिए फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी नेचर में, ठीक है। तो क्या क्या रिकमेंड करता है मेनली फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स टू बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सही बात है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि इट आल्सो रिकमेंड अबाउट द प्रिंसिपल टू गवर्न द ग्रांट इट्स एड टू स्टेट्स बाय द सेंटर, ये भी सही है, ठीक है, कि कितना ग्रांट मिलना चाहिए स्टेट को सेंटर के द्वारा, कितनी अनुदान सहायता मिलनी चाहिए राज्य को केंद्र के द्वारा, ये भी डिसाइड करता है, रिकमेंड करता है। थर्ड ऑप्शन है डिसाइड द बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट्स, नहीं, ये फाइनेंस कमीशन नहीं करता है, ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन का रोल नहीं है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज हियर, मेजर टू ऑगमेंट द कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, सही बात है, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि किस प्रकार स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड है उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीन ऑप्शन सही है, ए, बी एंड डी, सो डेट्स वाई द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज मोर देन 4, ठीक है, इज मोर देन 4, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। आइए फिफ्थ को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द गिवन चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन ऑर्डर टू देयर अपॉइंटमेंट। आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहे हैं उसके जो चेयरमैन है वो एन के सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन चेयरमैन के नाम दिए गए हैं ये इनका अपॉइंटमेंट पहले हो चुका है, ठीक है। आपको उनके अपॉइंटमेंट के ईयर के हिसाब से आपको उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं केसी नियोगी जो है ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, यानी 1952 को जब फाइनेंस कमीशन का फर्स्ट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जब इस्टेब्लिश हुआ था 1952 को, इस्टेब्लिश तो 1951 में ही हो गया था, लेकिन ये मतलब इसका जो कार्यकाल था, जो रेन पीरियड था वो 1952 से 57 तक था, ठीक है। तो 1952 को जो फाइनेंस कमीशन था, ठीक है, उसके जो चेयरमैन थे वो केसी नियोगी साहब थे, ठीक है। ये तो ऐसा तो ये हो गया कि केसी नियोगी साहब जो हैं ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, के संथानम जो है ये 1957 से लेकर, ठीक है, 1962 तक जो फाइनेंस कमीशन बने थे, उस फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन बने थे ये, ठीक है। उस कमीशन को यानी सेकेंड कमीशन को ये लीड कर रहे थे, सेकेंड फाइनेंस कमीशन को ये हेड कर रहे थे, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो क्या बोलते हैं के संथानम साहब जो हैं ये हमारे सेकेंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। नाउ पीवी राजमन्नार जो है ये 1963 से 1966 से लेकर 1969 तक का
इनका पीरियड था, ठीक है। किसी कारण से 5 साल तक नहीं हो पाया, तो इनका 3 साल तक का ही पीरियड था, 1966 टू 69 तक, ठीक है। तो ये हमारे 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द 4th ऑप्शन हेयर गिवन, ठीक है, तो द नेम इज़ वाई बी रेड्डी, ठीक है। वाई बी रेड्डी जो थे, इनका जो रेन पीरियड था ये था हमारा 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है। यानी ये 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। इस प्रकार इफ़ यू ट्राई टू अरेंज, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा ए, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद फिर डी, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो अरेंजमेंट हो जाएगा ABCD हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का सीरीज़ था। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से स्कोर किया होगा। आपने कितना स्कोर किया ये आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट यू विल आल्सो फील सम मोटिवेटेड, ठीक है, आफ्टर गिवन द टेस्ट सीरीज, ओके। सो दैट्स वाई ये हमारा टेस्ट सीरीज था। आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपका आएगा और नेक्स्ट डे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ सिविल सर्विसेज का अड्डा। धन्यवाद।